आपका अपना चैनल सीजी शिक्षा में स्वागत है। मैं डी निषाद सर आज आप लोगों के लिए सीजी बोर्ड का क्लास 8 मैथमेटिक्स में स्क्वायर एंड क्यूब लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है, ये क्लास 8 का फर्स्ट वीडियो है, तो अच्छे से देखिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 8 का, ठीक है, वो है मैथमेटिक्स का स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्टार्टिंग में हम लोग जानेंगे स्क्वायर एंड क्यूब के बारे में। तो आज हम लोग किसका डिस्कस करेंगे, व्हाट वी विल लर्न टुडे। चलिए उसका देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है हम लोग आज का है, देखिए व्हाट वी विल लर्न टुडे। आज हम लोग किसके बारे में सीखेंगे। एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, स्क्वायर एंड क्यूब का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। नाउ सेकेंड स्क्वायर क्या है, ठीक है, व्हाट इज स्क्वायर क्या है, स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद प्राइम फैक्टर है, इसमें हम लोग गुणनखंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, भाज्य गुणनखंड। उसके बाद है रिकॉग्नाइजिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो आज का हम लोगों का ये इंडेक्स है। ठीक है, तो इतने के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज़ के आपको स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन को देखते हैं। ठीक है, उनका परिचय देखते हैं। तो हमारा चैप्टर का जो आज का नेम है, जो आपका थीम है, वो है आपका स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्टार्टिंग में हम लोग पहला देखेंगे स्क्वायर के बारे में। ठीक है, स्क्वायर के देखने के बाद हम लोग जानेंगे क्यूब के बारे में। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ पर स्पीक में देख रहे होंगे आप। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान है, माइंड में एनालिसिस कर रहा है कि वास्तव में स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका है इस यहाँ पर मैं बाद में आऊँगा, पहले स्क्वायर की परिभाषा की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये आपका क्यूब बाद में आएगा। ठीक है, ये हेडिंग है, इस कारण से इसको यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं। तो एट फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर जिसको बोला जाता है आपका वर्ग। ठीक है, स्क्वायर कोई भी नंबर होती है, कोई भी अंक होती है, जैसे कि संख्या है आपका ना, अंक है, कोई भी आपका अंक है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सब आपके अंक है। ठीक है, तो स्क्वायर आपको किसको बोलते हैं, ये वो वाला स्क्वायर नहीं है ना जो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये स्क्वायर आपका अंकों वाला है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखिए 32 स्क्वायर दिया है, 1024 होता है, और 66 का स्क्वायर होता है 4356। क्लियर, तो ये कैसे में आया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वर्ग किसको बोलते हैं, देखिए किसी संख्या को, परिभाषा में बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए। इसका जो आपका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को अच्छे से देखिए, ये आपका डेफिनेशन है, परिभाषा। यहाँ पर परिभाषा को देखिए आप लोग, ये आपका परिभाषा है, इस परिभाषा को देखिए। क्लियर, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर, वर्ग बोलेंगे। किसी संख्या को, सपोज मैं संख्या मान लिया, ठीक है, यहाँ पर मैं एक संख्या मान लिया 2। ठीक है, ये किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, मैं 2 लिया हूं तो 2 का 2 के साथ ही गुणा होगा। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग। किसी संख्या को, जैसे यहाँ पर मैं एक और संख्या ले लिया 3, तो 3 का गुणा हो गया 3 के साथ, तो 3 तिया हो गया 9। उसी प्रकार एक और संख्या ले लिया 4 का गुणा हो गया 4 के साथ, 4 चौक 16। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको बोला जाता है आपका वर्ग, उसको बोला जाता है आपका वर्ग। तो वर्ग यहाँ पर देखिए, ये 2 बार आया है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग होता है आपका 4। ठीक है, उसी प्रकार ये 3 का वर्ग, 3 तिया 9, तो इसको लिखेंगे 3 का वर्ग 9। उसी प्रकार 4 चौक 16, तो इसको लिखेंगे 4 का वर्ग 4 चौक 16। क्लियर, 4 का वर्ग, तो यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग लिख रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि 4 2 बार आया है, 4 गुणित 4 बराबर 4 चौक 16। यहाँ पर कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि 4 गुणित 2 बराबर 8, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये नहीं है। क्लियर, तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको बोला जाता है आपका वर्ग। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो यहाँ पर ले लिया मैं 32, तो 32 गुणित 32 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1024।
देखिए यहाँ पर मैं एक संख्या लिया था 32, ठीक है, तो 32 का गुणा 32 के साथ हुआ, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है, कितने बार, एक बार ना, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। क्लियर? तो इतने में फाइनली आप लोगों को ये समझ में आ गया कि वर्ग किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 का वर्ग देखेंगे, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 गुणित 1 बराबर 1। उसी प्रकार 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 बराबर 2 दूनी 4। यहाँ पर जो वर्ग है, ठीक है, इसको हम लोग अगला चैप्टर में जब घातांक आएगा तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये आपका पावर है, घात बोलते हैं, और इसको बोला जाता है आपका आधार। फिलहाल हम लोगों का चैप्टर स्क्वायर चल रहा है, ये तो घातांक में जब आएगा तो इसका हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे फिलहाल, ठीक है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं आपका स्क्वायर। क्लियर? तो स्क्वायर किसको बोलते हैं बोलने से, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको बोला जाता है आपका वर्ग। जैसे यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। क्लियर? इस तरीके से ये स्क्वायर आपको 30 तक, एटलीस्ट 30 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। क्लास 8 के सिलेबस के अनुसार से अगर ज्यादा याद कर लेते हो तो वो आपका प्लस पॉइंट है। तो ये था आज का स्क्वायर, हम इतने में आप लोगों को स्क्वायर समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। अब चलिए स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है उसको देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्वायर निकालना है, जैसे आपको निकालना है, जैसे कि 3 का निकालना है, 3 का स्क्वायर, तो नॉर्मली क्या करोगे 3 × 3, 3 3 जो हो जाएगा आपका 9, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। आपको निकालना है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, 4 4 जा 16। मतलब क्या है, किसी भी संख्या की स्क्वायर निकालोगे उसको उसी संख्या के साथ आपको गुणा करना है। जैसे यहाँ पर नॉर्मली 1 का निकालना है आपको, तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 × 1, 1 1 जा 1। उसी प्रकार 2 का निकालना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बोलने से 4। 4 किसका स्क्वायर है बोलने से 2 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या होता है बोलने से 1 होता है। 1 किसका स्क्वायर है बोलने से 1 का स्क्वायर है भाई। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर कितना होता है बोलने से 16 होता है। 16 किसका स्क्वायर है बोलने से 4 का स्क्वायर है भाई। 3 किसका स्क्वायर है बोलने से 9 का है, और 9 किसका स्क्वायर है बोलने से 3 का है। क्लियर? इतने में आपको तो वर्ग निकालना आ जाएगा। जैसे आपको बोल दिया जाता है कि 15 का वर्ग निकालिए 15 का स्क्वायर, तो नॉर्मली आप लोग क्या करोगे 15 का मल्टीप्लाई एक बार और 15 के साथ कर लोगे, ठीक है। 15 15 जो होता है आपका 225। क्लियर? उसी प्रकार आपको बोला जाएगा कि 20 के निकाल के बताइए भाई बोला जाएगा, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या कर लोगे 20 के स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 बार आ रहा है, ठीक है, 2 बार आ रहा है ना, वर्ग बोलते हैं इस कारण से इसको। तो ये हो जाएगा 20 × 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 400। 20 की स्क्वायर होता है आपका 400। क्लियर? इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं। क्लियर? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर सॉरी 4, और 3 स्क्वायर 9 से, और 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, इस तरीके से। क्लियर? तो ये था हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर का प्रयोग हम लोग आगे किस किस खंड में होगा, कैसा होगा, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा अगला पार्ट है, देखिए अगला पार्ट है स्क्वायर में। देखिए यहाँ पर एक सिंबल के रूप में आप लोग देख रहे हो, जैसे यहाँ पर है 1 स्क्वायर है, यहाँ पर है 2 स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 3 स्क्वायर है। तो इसी के बेस में आपको स्क्वायर, जैसे आप लोगों को बड़े नंबर का निकालना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों को बोल जाता है कि 335 का स्क्वायर निकालिए, इस तरीके से। तो आप लोग क्या करोगे 335 का मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 335 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्क्वायर निकल जाएगा। क्लियर? इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे, इसमें अगर कोई भी संख्या रहता है, जैसे जिसकी अंकों की संख्या, जैसे कि सूत्र एकाधिकरण विधि से आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। इस विधि को हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इस विधि के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाए हैं। तो स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरीके से आपका स्क्वायर को मेंशन किया जाता है, ठीक है, संख्याओं को, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका आधार, ये जो है इसको बोला जाता है इसकी घात, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखते समय बहुत गलती करते हैं। कई बच्चे इसको लिखते टाइम बहुत गलती करते हैं। क्या करते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2, इसको बड़ा लिख देते हैं। ये आपका रॉन्ग है। आपको लिखना क्या है, ये आपका 1, ये आपका 2, इसको बड़ा लिखना है, इसको छोटा। मतलब आधार को बड़ा लिखना है। आधार को क्या लिखना है भाई, बड़ा लिखना है, और घात को क्या लिखना है, छोटा लिखना है। तो लिखने की जो गणितीय प्रणाली है आपको, उसको एक अच्छे से गणितीय प्रणाली के अनुसार से लिखोगे तब वो राइट होगा। नहीं तो यहाँ पर मिस्टेक करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो लिखते टाइम आप लोग लिखोगे, जैसे आपको लिखना है 4 का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 4 स्क्वायर। आपको लिखना है जैसे कि 5 स्क्वायर, तो क्या लिखोगे
5 स्क्वायर आपको लिखना है, जैसे कि 6 स्क्वायर तो क्या लिखोगे 6 स्क्वायर, ये आपका राइट है। ऐसा आपको नहीं लिखना है 1 स्क्वायर, क्लियर, ये आपका रॉन्ग है, ठीक। तो इस तरीके से आप वर्ग को कैसे लिखा जाता है, आधार किसको बोलते हैं, घात किसको बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर मैं पूछूंगा कि 1 स्क्वायर कितना होता है, इसका मतलब यह है कि 1 × 1 = 1। उसी प्रकार जब यहाँ पर मैं 3 का बोलूंगा तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर = 3 × 3, 3 3 जा 9। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर मैं बोलूंगा, इसका मतलब यह है 2 × 2, 2 2 जा 4, क्लियर। स्क्वायर का मतलब यह है, तो स्क्वायर आप लोगों को लिखना आ जाएगा, किस तरीके से आपको स्क्वायर लिखना है, क्लियर। तो यह था हमारा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद आता है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, जिसको बोला जाता है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ऐसी संख्या, ठीक है, जिसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका जोड़ा बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहले हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड, द प्राइम फैक्टर। पहला जानते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। जैसे यहाँ पर हेडिंग में मैं डाल दे रहा हूं आपका गुणनखंड ना, इस तरीके से है गुणनखंड। जैसे यहाँ पर है देखिए 72 है, तो 72 है तो गुणनखंड किसको बोलते हैं, देखिए इससे पहले आपको गुणज जानना है। गुणज किसको बोलते हैं, जो उसी के टेबल में आता है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 का गुणज कितना होगा, 2 × 2 2 3 4 2 3 6। उसी प्रकार 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये बढ़ते जाएगा, ये उसी के टेबल में आ रहा है। तो आप लोगों को बोला जाएगा कि 2 का गुणज कौन कौन है, तो 2 का गुणज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है। लेकिन इसी प्रकार आपको बोला जाएगा कि गुणनखंड बताइए भाई, गुणनखंड। तो गुणनखंड किसको बोलते हैं कि वह किस किस के टेबल में आता है। जैसे यहाँ पर है 1 का गुणनखंड आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या निकालोगे, 1 का गुणनखंड 1 होता है, क्योंकि एक के ही टेबल में आता है। उसी प्रकार आपको बोला जाएगा कि 2 का गुणनखंड निकालिए, तो 2 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के में आता है और 2 के में आता है। तो 2 का गुणनखंड कितना हो गया, 1 और 2। उसी प्रकार आपको निकालने के लिए बोलेगा कि 3 का गुणनखंड निकालिए, तो कितना आ जाएगा, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। उसी प्रकार 4 का गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा, तो 4 किसके किसके टेबल में आता है भाई, 1 के में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है। आई थिंक आप लोगों को ये गुणनखंड निकालना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो गुणनखंड किसको बोलते हैं, वो किस किस के टेबल में आता है उसको हम लोग गुणनखंड बोलेंगे। लेकिन गुणज केवल उसी के टेबल में जो आता है उसको हम लोग गुणज बोलते हैं। जैसे कि 15 का गुणज बताइए, तो 15 × 15 15 दूनी 30 15 3 45 15 4 60 15 5 75। जैसे यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 15 का गुणज निकालिए, यहाँ पर आपको बोला गया कि 15 का गुणज निकालिए, तो क्या लिखोगे, 15 × 15 15 दूनी 30 15 3 45 15 4 60 15 5 75। ये 15 का पूरा टेबल आ जाएगा। लेकिन उसी को आपको बोला जाएगा कि 15 का गुणनखंड निकालिए भाई, किसका, 15 का गुणनखंड निकालिए, 15 का गुणनखंड निकालिए। तो आप लोग आ जाओगे 1 के पास, तो 1 के टेबल में 15 आता है, फिर सोचोगे 2 के टेबल में आता है कि नहीं भाई, 2 × 2 2 दूनी 4 नहीं आता है। चलो 3 के में, 3 × 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 6 15, अरे आता है तो 3। उसी प्रकार 4 के में देखोगे, 4 4 तो 16 होता है यार, 4 के में नहीं आता है, किसके में आता है, 5 5 × 5 5 दूनी 10 5 या 15। उसके बाद देखोगे 6 के में नहीं आएगा यार, 7 8 9 10 11 12 13 14 के में नहीं, कितने में आएगा, 15 के में। तो ये हो जाएगा 15 × 15, ठीक है। तो 15 का गुणनखंड कितना हो गया, 1 3 5 और 15, ये हो गया आपका गुणनखंड, क्लियर। और ये हो गया आपका गुणज। तो अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 72 है, तो 72 का हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 72 का मैं निकाल लिया गुणनखंड ना, यहाँ पर 8, तो 8 निया कितना हो गया, 72 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए संख्या 8 का निकालेगा, तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, इसलिए 4 है, ये 2 है, 4 दूनी 8। 4 का फिर से गुणनखंड निकाल दिए, यहाँ पर 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2, ये आ गया ना। उसी प्रकार यहाँ पर 9 का निकाल दिया, तो 9 का कितना आ गया, 3 3 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में आप लोग गुणज को जान लिए और गुणनखंड को जान लिए, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या है जिसका गुणनखंड आप निकाल के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे को 16 का निकालना है, 16 का गुणनखंड निकालना है मेरे को किसका गुणनखंड निकालना है, 16 का गुणनखंड निकालना है, क्लियर। तो चलिए मैं 16 का गुणनखंड निकाल के बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर नॉर्मली ले लिया मैं 16 का गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए देखिए सर्वप्रथम आपको इकाई अंक को देखना है, इसको बोलते हैं आपका इकाई
इसको बोला जाता है दहाई। इकाई अंक को देखना है आपको, इकाई अंक को देखना है। इकाई में अगर सम संख्या है तो वह सम संख्या से जाएगा। इकाई अगर आपका सम संख्या है तो वह सम संख्या से जाएगा, सम संख्या से ही जाएगा। अगर इकाई आपका विषम संख्या है, कारणवश अगर इकाई आपका विषम संख्या है तो वह विषम संख्या से ही डिवाइडेड जाएगा, विषम संख्या से ही जाएगा। ये इसका मूल मंत्र है, इसको मान लो, ठीक है। ये आपका मूल मंत्र है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 16 है तो 2 ये 6 है तो 2 का टेबल पढ़ो। 16 कितने बार में आता है भाई? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे हो गया 16। फिर से देखना है इसके इकाई में, इकाई में कितना है? 8 है। 8 क्या है भाई? सम है। तो सम फिर से 8 किसके कितने बार में आएगा? तो 2 चौक 8, 2 से जाएगा, ठीक है। 2 चौक 8। फिर से देखिए इकाई में क्या है? 4 है, सम है, सम संख्या से जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसको तब तक भाग देते रहना जब तक कि शेषफल 1 ना आ जाए। क्लियर? तो ये है आपका 16 का गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। क्लियर? ये देखिए ये अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कि एक विषम संख्या को मैं देख रहा हूं, जैसे यहाँ पर है 243, इसका निकालना है हम लोग 243 का। देखिए इसका इकाई अंक में क्या है आपका? विषम है, तो यह 2 से जाएगा क्या? देखो 2 से करके देखता हूँ, बता देता हूँ भाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो बच गया भाई, बच गया ना। इसलिए कितने से जाएगा? ये आपका जाएगा 3 से। कितने से जाएगा आपका? 3 से जाएगा। कितने से जाएगा? 3 से जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 का टेबल पढ़ो। अब देखो यहाँ पर सभी यहीं पर फंसते हैं भाई। ये 3 आपका बड़ा है, ये 2 आपका छोटा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, यहीं पर सभी लोग मिस्टेक करते हैं। ये 3 आपका बड़ा है, ये 2 आपका छोटा है, तो डिवाइडेड जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक और नंबर आपको लेना पड़ेगा। अब एक और नंबर ले लिया 4, तो ये हो गया आपका 24, मतलब कितना हो गया? 24, ठीक है। अगर इस भाजक वाले संख्या से अगर भाज्य छोटा है तो 2 संख्या लेते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। तो 3 का टेबल पढ़िए, 24 कितने बार में आएगा भाई? तो 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, कितना बच गया? 3, 3 एकम 3। फिर से यहाँ देखिए इकाई में क्या है आपका? विषम संख्या है, तो किससे जाएगा? विषम से जाएगा। फिर से 3 से देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, ज़्यादा हो गया, हमको 8 तक लेना है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बच गया भाई? 2 बच गया। 2 सामने में आ गया तो कितना बन गया? ये 21 बन गया। 2 सामने में आ गया तो 21 बन गए। ये नहीं बोलना कि 2 आ गया तो 12 बन गया, ऐसा गलती कभी मत करना। वो सामने में आता है तो 3 सत्ते होता है आपका 21। फिर देखिए यहाँ पर इकाई अंक में क्या है? सम है कि विषम है? तो क्या है आपका? विषम है। फिर 3 का टेबल पढ़िए, यहाँ पर छोटा हो गया, 3 से 2 संख्या ले लिए, 27 बन गया, 3 निया 27। फिर से देखिए सम है कि विषम? विषम है। फिर से 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड देखिए, इसका गुणनखंड देखिए, 243 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर देखेंगे तो 243 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 तिया 243। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालना है। अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको इकाई संख्या को देखना है। अगर इकाई सम से है तो सम से जाएगा, सम संख्या में आपका आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब विषम संख्या 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से। क्लियर? इतने में आपको गुणनखंड निकालना आ जाएगा। अब गुणनखंड निकालना सीख गए, अब आते हैं हमारा मेन कॉन्सेप्ट था जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। चलिए उधर आते हैं हम लोग। ये था हमारा प्राइम फैक्टर हो गया, इसके पहले था ये परफेक्ट स्क्वायर, जिसको बोला जाता है पूर्ण वर्ग संख्या। अभी अभी आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड में बताया हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितने सर्कल हैं, यहाँ पर देखिए कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4। देखिए इनका एक पेयर बन रहा है, यहाँ भी एक पेयर बन रहा है, यहाँ भी एक पेयर बन रहा है, और यहाँ से इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, दोनों साइड से। तो यहाँ पर मैं पूर्ण वर्ग संख्या बता रहा हूँ। देखिए ये आपका 4 आपका क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? अगर किसी संख्या का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उस अभाज्य गुणनखंड में अगर उस संख्या का जोड़ा बन जाता है तो उसको बोला जाता है पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 का मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस संख्या का एक जोड़ा बन गया, देख लीजिए। तो जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अगर उसका जोड़ा बन जाएगा
ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग। जैसे यहाँ पर देखिए सर्कल कितना है, यहाँ पर सर्कल इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर कितना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका भी पेयर बन गया। देखिए 1 पेयर, नाउ सेकेंड पेयर, नाउ थर्ड पेयर। इधर से भी लेंगे तो 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। तो 9 का मैं निकाल के बता देता हूँ आप लोगों को, 9 का भी यहाँ से मैं निकाल के बता देता हूँ। तो 9 है विषम संख्या, 1 से नहीं जाएगा, 2 से तो जाएगा ही नहीं, सम संख्या 3 से जाएगा भाई, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए अभाज्य गुणनखंड का इसका जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा बनता है, जोड़ा मतलब 2 का एक जोड़ा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार ये 16 का देखते हैं भाई, 16 का देखिए, यहाँ से ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3, ये 4, ये आपका 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इनका भी पेयर बना। देखिए 1 2 3 4, इधर से लेंगे तो 1 2 3 4। 16 का मैं निकाल के बता देता हूँ, यहाँ पर 16 का मैं निकाल के बता देता हूँ। 16 क्या है, 16 के आपका 1 6 है, 6 आपका क्या है, आपका सम संख्या है। 6 कितने से जाएगा, 2 से, एक छोटा हो गया, 2 संख्या ले लो भाई, 16 हो गया। 2 का टेबल पढ़ो, 16 कितने बार में आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए सम है कि विषम है, सम संख्या है, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चलिए जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 16 का बन गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 का एक जोड़ा, जोड़ा बन गया ना। तो जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या। क्लियर। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा भाज्य गुणनखंड से, जैसे कि यहाँ पर मैं एक संख्या ले लिया 8, में एक संख्या ले लिया। चलिए ये पूर्ण वर्ग है या नहीं इसको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 2 से भाग दे दिया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए इसका एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बना क्या, नहीं बना, इसलिए 8 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर। और जिसका जोड़ा बनेगा भाज्य गुणनखंड निकालते समय में वह पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर। तो इतने में आप लोगों को पूर्ण वर्ग संख्या समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक और देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे एक नंबर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इसमें कौन कौन से पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इसमें कौन कौन पूर्ण वर्ग है इसको देख लेते हैं। 1 का तो गुणनखंड निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो भी वही 2 आएगा, 3 का निकालेंगे तो वही 3 ही आएगा, लेकिन 4 का आपका आएगा तो 4 का आएगा आपका। देखो ये जोड़ा बना ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 के में बन रहा है क्या, 3 एकम 3, नहीं बन रहा है। 2 के में बन रहा है क्या, 2 एकम 2, नहीं बन रहा है। 1 के में बन रहा है क्या, 1 एकम 1, नहीं बन रहा है। 4 के में बन रहा है, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार 5 का देखेंगे, 5 एकम 5 बन रहा है, नहीं बन रहा है भाई। 6 का देखते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3 बन रहा है, नहीं बन रहा है। उसी प्रकार 7 एकम 7 नहीं बन रहा है। 8 का भी देख लिए थे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 का जोड़ा बना, 1 का जोड़ा नहीं बना, पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी प्रकार 9 का देखते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसका जोड़ा बन गया, मतलब 9 क्या है आपका पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर आपका 4 पूर्ण वर्ग है और 9 पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार आपको ये तो चलो ये है, निकाल के देख ले, आप लोगों को पहचान करने के लिए आएगा कि जांचिए कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। जैसे यहाँ पर एक और नंबर ले, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिए 25 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, आपको पहचान करने के लिए आ गया। तो क्या करोगे आप, नॉर्मली इसको देखोगे, इसकी इकाई अंक को, सम है कि विषम, विषम है तो विषम से जाएगा। पहले 1 से करके देखोगे, 1 से तो सभी चला जाता है, 1 को हटाओ। 3 से करके देखो, 3 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता। 3 के बाद कौन आएगा भाई, 5। चलो 5 से छोटा है, दोनों को ले लो, 5 × 6 25, 5 एकम 5। 25 का गुणनखंड यहाँ पर आ गया 5 गुणित 5, इसका जोड़ा बन गया, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर। तो यह था हमारा पूर्ण वर्ग। ठीक है, जैसे आपको निकालने के लिए आ गया 196 का, कितने का आ गया निकालने के लिए आपको 196 का। तो इकाई संख्या को देखिए, इकाई में क्या है, सम है, तो किससे जाएगा, सम संख्या से जाएगा। चलिए 2 है, 2 से एक छोटा है, नहीं जाएगा तो डबल संख्या ले लो, 19 बन गया। 2 का टेबल पढ़ो, 19 कितने बार में आता है, 19 नहीं आता तो उससे कम को ले लो। 2 निया होता है आपका 18, 2 धाम 20, ज्यादा हो गया, 2 निया 18। कितना बचा भाई यहाँ पर, 1। कितना बन गया, 16। यहाँ पर मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कितना बचा, 1। कितना बन गया, 16। 2 अट्ठे 16,
क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इकाई अंक में क्या है आपका, फिर से सम है, किससे जाएगा, सम संख्या से जाएगा। फिर 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितना बचा, 1 बचा, कितना बन गया भाई, 18 बन गया, 2 निया 18, ठीक है। इसको समझाने के लिए सामने मैं एक लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 918 नहीं है, क्लियर। अब देखिए इसके इकाई अंक में क्या है, सम है कि विषम, विषम। अब 3 से जाएगा क्या, ट्राई करते हैं, 3 कम 3 19, 3 के टेबल में नहीं आता है। 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 के टेबल में 49 नहीं आता है। 7 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 7 7 49, 7 1 कम 7, 196 का जोड़ा बनाते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7, इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, क्लियर। मतलब ये आपका 196 पूर्ण वर्ग है, क्लियर। तो इतने में आप लोगों को पूर्ण वर्ग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको तो प्राइम नंबर को बता दिया था मैं, गुणनखंड को भी बता दिया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान को देखेंगे, ठीक है, पूर्ण वर्ग की संख्या की पहचान, क्लियर। तो पूर्ण वर्ग की संख्या की पहचान हम लोग इस तरीके से देखेंगे, ये आपका है देखो 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है, मतलब इसका जोड़ा बन रहा है। उसी प्रकार 3 स्क्वायर क्या है आपका 9, इसका भी जोड़ा बन रहा है। 4 स्क्वायर 16, इसका भी जोड़ा बन रहा है। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 65, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर आपका क्या है 144, क्लियर, 144 है ये, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान आप कैसे करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्लियर, अभाज्य गुणनखंड विधि से करोगे, ठीक है। तो इसके लिए एक और मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसके लिए मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। उस शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को तुरंत पहचान करना आ जाएगा, क्लियर, के बारे में कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर। तो देखिए जिसके इकाई अंक में, जिसके इकाई अंक में, अब ये तो नहीं कि बार बार सबका आपको याद हो, तो जिसके इकाई में अगर 2 है, 3 है और 7 है और 8 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। आप नंबर को लिख लेना, जिसके इकाई अंक में 2 आएगा या 3 आएगा या 7 आएगा या 8 आएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते हैं, क्लियर। जैसे कि आपके में आ गया 2 आ गया, 12 आ गया, इसके इकाई में 2 है, देखिए 13 आ गया, 133 आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो जिसके इकाई में अगर 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, या 7 आ गया, 8 आ गया, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते। तो इकाई अंक को देख करके ही आप लोगों को मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग की संख्या आप इस तरीके से पहचान डायरेक्टली भी कर सकते हो, और सॉल्व करना रहेगा तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि निकाल करके पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अगला हमारा, तो इतने में हम लोग क्या क्या के बारे में देख लिए थे, इतने में हम लोग स्क्वायर के बारे में देख लिए थे, ठीक है। तो अगला इसका जो है क्यूब, उसको देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखे थे, स्क्वायर के बारे में। तो चलिए स्टार्टिंग से हम लोग उसी के बारे में देखते हैं। ये था हमारा स्क्वायर, यहाँ से था स्क्वायर था, ये हमारा था स्क्वायर, क्लियर। तो स्क्वायर में हम लोग यहाँ पर देखे थे कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा था 3 स्क्वायर 3, स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 15 स्क्वायर 225 और 20 स्क्वायर आपका हो जाता है 400, क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूब के बारे में, नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसके बारे में देखेंगे, क्यूब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए सीजी शिक्षा ऐप और पढ़िए इंग्लिश मीडियम के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ ही सीजी बोर्ड क्लास 6 to 12 हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और स्पोकन इंग्लिश, वो भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। ये अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप सीजी शिक्षा ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए सीजी शिक्षा ऐप, आपको इस तरीके का लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर प्रेस कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।